साईं राम साईं राम। और एक दीदी छोटी छोटी एक एक्सपीरियंस है बाबा की, जो कि मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। छोटी छोटी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पे मतलब साईं मंदिर बहुत डिस्टेंस पे है, तो मैं नहीं रोज़ जा पाती कि जैसे कि पहले जाती थी। तो मतलब मैं अलग शहर पे थी, तो अभी गांव पे आई हूँ तो मैं नहीं जा पाती तो हर रोज़ मंदिर। तो अगले गुरुवार के दिन लास्ट गुरुवार जो गया, तो उसी टाइम क्या हुआ कि मैं ना गई थी, एक सिटी पे गई थी। मतलब हमारी एक नानी की घर जा रही थी, तो रास्ते पे बाबा का मंदिर आता है। तो मैं ना वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, तो मुझे थोड़ा काम था। उस दिन गुरुवार भी था, मुझे याद भी नहीं था कि उस दिन गुरुवार है। तो मैं मतलब मंदिर जाना चाहती थी, बट थोड़ा काम था, इधर उधर ट्रैवल करना था। तो पास वाले जो मंदिर था जहाँ पे मैं गई थी वो भी नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं रिटर्न करूँगी 2-3 दिन बाद, तो तब मैं चली जाऊँगी। तो वो ना मैं क्या हुआ, मैं बस स्टैंड में वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पे मैं वेट कर रही थी। सुबह पहुंच के दूसरा बस के लिए वेट कर रही थी। तो बस स्टैंड के पास एक न्यू साई टेम्पल हुआ है, तो मेरा माइंड से ना वो मतलब चला, मतलब याद ही नहीं था कि पास में एक साई मंदिर है जहाँ जो वहाँ मैं जा सकती हूँ। तो वो चीज़ है कि मैं भूल ही गई थी पास में मंदिर है। तो मैं ना ऐसे वेटिंग हॉल पे बैठी थी। तो मैं ना वेटिंग हॉल पे बैठी थी, मेरा ना अचानक से नज़र पड़ा कि बाबा का मंदिर का वो कलश दिख रहा था। मैंने बोला हे हाय, मैं कितना गधी हूँ, पास में ही बाबा का मंदिर है। मैं सोच रही थी मैं जब जाऊँगी दूसरे वाले साईं मंदिर होके जाऊँगी, जो मेरी मतलब होता है ना, जो पहली वाली मंदिर है जहाँ से बाबा से हमारी मुलाकात पहचान बढ़ती, वो एक मेरे पर्सनल में मतलब साईं बाबा की मंदिर जो मेरे बहुत दिल की करीब है। तो फिर मैं देखी कि ये वाला तो मंदिर पास में ही है, मैं कितनी गधी हूँ। मैं फिर उठकर मतलब इतना स्माइल था, फिर बाबा के पास गई, दर्शन अच्छे से की करके, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर लौट आई। तो कुछ टाइम बाद याद आया कि आज गुरुवार था, जबकि मैं गुरुवार को मंदिर भी जाती थी। तो मैं वो चीज़ भूल भी गई थी कि गुरुवार के दिन बाबा ने मुझे वो दर्शन भी करवाए। तो वो होता है कि मन में हम जो सोचे उससे पहले बाबा हमारे लिए रेडी करके रख देते हैं, बट हमें बहुत बाद में पता चलता है, जब कि रियलाइज तब तक वो टाइम ही ख़त्म हो चुका होता है। और एक एक्सपीरियंस है कि मतलब समाधि दिवस के दिन, दशहरा के दिन बाबा के समाधि दिवस मानते, तो मैं साईं मंदिर गई थी। तो जाते जाते मध्याह्न आरती के टाइम में होता है दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती। तो मध्याह्न आरती के बाद ना मैं जब पहुंची मंदिर, तो तब ना फिर मैं जब मंदिर गई दशहरा के दिन, फिर वहाँ पे ना पंडित जी दरवाज़ा लगाने वाले थे, मध्याह्न आरती का टाइम होने वाला था मतलब 12 बजे दोपहर को। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, दरवाजे पे ऐसे कुंडी जैसा कुछ लगा देते, अंदर नहीं अलाउ करते मध्याह्न आरती के टाइम, हम सब बाहर खड़े रह के आरती करते। तो मैं जब गई तो वो पंडित जी सब रेडी करवा चुके थे, फिर कब दरवाज़ा बंद करने वाले थे, तब मैं लास्ट मोमेंट पे मैं पहुंची। फिर बाबा को मिठाई लेके गई थी, बाबा के लिए वो दी। फिर मैं पंडित जी को पूछा कि मैं अंदर जा सकती हूँ, बोले हाँ जल्दी जाके फिर मैं दरवाज़ा लगाऊंगी। फिर मैं गई, फिर फटाफट दर्शन करके जल्दी आई, उसके बाद ही दरवाज़ा लगा। ऐसा लगा कि बाबा ने मेरे लिए वेट कर रहे थे, मैं एट दी एंड मोमेंट पे पहुंची। फिर बाबा मिठाई ले दर्शन दिए, नमस्कार लिए मेरे से। फिर उसके बाद आरती शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसा होता है। फिर मैं जब गई वहाँ पे दर्शन वगैरह होने के बाद, फिर वहाँ पे दशहरा के दिन दोपहर को चावल भोग मतलब मंदिर की तरफ से सबको प्रसाद के रूप में मिलता है। तो फिर पंडित जी मैं मन में मन सोच रही थी बाबा मैं इतने दूर से आई हूँ, बिना खाना दिया आप भूखा ही छोड़ दोगे कि, अब मुझे थोड़ा चावल खाना था और मुझे थोड़ा चावल ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं वो सोच रही थी, फिर मैंने सोचा बाबा खिलाओगे ना, भूखा ही भेज दोगे, ऐसा मन मन सोच रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, बाबा तो कोई भूखा रखेंगे नहीं अपने बच्चों को।
तो फिर उसके बाद पंडित जी मुझे आके बोले और प्रसाद दे, यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद, खाना खा के ही जाना। और फिर बिना प्रसाद खा के घर मत चले जाना। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं खाना खा के ही जाऊँगी। फिर प्रसाद वगैरह ली, बाबा से मिठाई खाई, उसके बाद अच्छे से दर्शन की। फिर वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, वहाँ पे आहुति चढ़ाते ना, जो मंत्र का बोलते पंडित जी। फिर घी जो होता है आहुति देते, मुझे पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यज्ञ पे आहुति देते मंत्र बोल के, वो वाला भी मैंने की। फिर उसके बाद अच्छे से दर्शन होने के बाद मैं घर चली आई अच्छे से। तो और एक एक्सपीरियंस है कि मैं ना दशहरे के पहले दिन, जो नवरात्रि के दिन मैं गई थी माता रानी की दर्शन कर, दुर्गा माँ की दर्शन करने के लिए गई थी। मेला लगता है गांव में, तो दर्शन करने के लिए गई थी। तो मैं ना जब जाती हूँ बाहर तो बाबा को बोल के जाती हूँ, बाबा आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं उस दिन थोड़ा बिजी थी, काम का ऑफिस का काम वगैरह था, मैं भूल गई थी बाबा को बोलना। तो मैं बिना बोले साजिद हंस के निकल गई दर्शन करने के लिए। तो मेला में जो दर्शन करने की मूर्ति, बस मेला में मतलब मीना बाजार जैसा होता है ना, वहाँ पे मैं गई। तो मैं भूल ही गई बाबा को बुलाने। तो अचानक से एक बाइक मेरे सामने आके खड़ी हुई। वो बाइक के पे स्टिकर लगा हुआ था बाबा साईं बाबा का माथा जो होता है, मतलब सर का एक स्टिकर लगा हुआ। तो उसमें बाबा का मुँह ही दिख रहा था। तो मैं देख के इतना स्माइल की और बोली कि बाबा मैं बोलना भूल गई थी, बट आप मेरे साथ आना नहीं भूले हो। तो फिर मैं दर्शन वगैरह करके घूम के खाना खा के फिर घर में रिटर्न कर रही थी। तो आते वक्त मैंने बोला बाबा, जाते वक्त तो मैंने बोला नहीं था, आपने फिर भी आया था। तो फिर अभी तो नहीं आ पा रहे हो, तो आप कहाँ पे हो? ऐसा मैं घर पहुँचने वाली हूँ, आप तो अभी तक नहीं आए। ऐसा मैं मन में मन सोच के फिर आ रही थी। तो अचानक से एक जन के घर पे दीवार पे मेरे नज़र पड़ी, अचानक से तो नज़र पड़ी। वहाँ पे देखी बाबा का इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम था। मैं देख के इतना खुश हो गई और इतना स्माइल की कि बाबा, मैं मन में सोची कि अब आते वक्त नहीं दिखे, वो भी मुझे दिख गए, जबकि मैं उस रास्ते पे से कभी भी नहीं आती थी। तो ये होता है कि साईं को हम भूल जाते हैं कभी कभार, बट साईं हमें कभी नहीं भूलते, कि हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। थैंक यू। और ये एक्सपीरियंस आप शेयर कर देना। और बाबा ब्लेस यू ऑल एंड साईं राम, गॉड ब्लेस यू।